यार बड़ा जबरदस्त और इतना बड़ा ब्रिज। मुझे तो ये लग रहा है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आई थिंक अमेरिका का लग रहा है मुझे। क्यों? टांग खिंचाई छोड़कर मुल्क की तरक्की के लिए एक क्यों नहीं हो जाते? सर यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मैं मसला समझता हूँ, हर कोई समझता है मैं ठीक हूँ दूसरा गलत है। जब तक अपनी सेल्फ आपकी असेसमेंट नहीं करेंगे, अपने आप को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, आप उससे पहले किसी दूसरे के ऊपर जो है ना आपको एलिगेशन ही लगाना चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में वो खुद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखें, ये अगर एज ए पाकिस्तानी में बात करूँ ना, तो पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को वैसे भी बहुत पॉइंट आउट किया जाता है। जब भी कुछ आता है ऐसा होता है, कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो कहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है। उन्होंने कहती है, एक पार्टियां कहती हैं कि जी 2018 में सही नहीं हुआ था, दूसरी पार्टी कहते हैं, कुछ पार्टियां जो कहती हैं वो अब नहीं सही हुआ। तो ये ऐसे ही लगा रहेगा सर। अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं है या वो पाकिस्तानी कभी नहीं, मैं कह देता हूँ पूरी की पूरा वो नहीं है। ऑलरेडी अपने 10 सालों में जो उनका टर्न्योर रहा है और इतनी डेवलपमेंट इंडिया में कर दी है कि 4-5 दिन या 1 महीना इसके सामने कुछ भी नहीं है, जो कि 2.5 किलोमीटर पर बना हुआ है। कैसा लग रहा है ब्रिज? यार बड़ा जबरदस्त और इतना बड़ा ब्रिज। मुझे तो ये लग रहा है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आई थिंक अमेरिका का लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे ब्रिज मैंने उधर ही देखे हैं। नहीं, अमेरिका नहीं है, कोई और कंट्री तो कल नहीं। अगर अमेरिका नहीं है तो कोई यूरोपियन कंट्री लग रहा है मुझे। यूरोपियन कंट्री नहीं है, एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री, एशियन कंट्री। ये किधर है? जापानीज या चाइनीज तो नहीं? ना जापानीज है ना चाइनीज है, डेफिनेटली फिर बाजी का कौन सा गया पीछे, मुझे ये बताएं। हमारा हमसाया मुल्क है। बिल्कुल, डिवेलपमेंट के लिए आगे पीछे बच कौन गया है? अभी तो वो जापानीज चाइनीज को भी बीट कर गए। ये इंडिया का हो सकता है ही, इंडिया का मैं कह सकता हूँ, इंडिया का है ये, ग्रांटेड इंडिया का है। इंडिया का है ना? जी बिल्कुल, ये इंडिया का ब्रिज है। बिल्कुल। एशिया में भाई बच कौन गया, मुझे ये बताएं। बाकी तो किसी खाते में नहीं आते। इंडिया का है, हाँ 100। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी आबाई रियासत गुजरात में एक केबल ब्रिज का इफ्तिताह किया है। भारत का सबसे लंबा ये केबल ब्रिज है जो कि 2.5 किलोमीटर पर मुहित है। क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करें गुजरात की, तो हमने हमेशा गुजरात को जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से बड़ा नेगेटिव तौर पर याद रखा है कि उन्होंने वहाँ पर खुलेआम मुसलमानों का जो है वो कत्लेआम किया और पता नहीं क्या क्या किया। तो वहाँ पर जो गुजरात में डेवलपमेंट हो रही है अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में, वो खुद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जय हिंद दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया और उसके बाद उसका वीडियो जारी किया गया। तो वही वीडियो जब पाकिस्तानियों को दिखाया गया तो पाकिस्तानी यकीन ही नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि पता नहीं किस विकसित कंट्री का होगा। स्वाभाविक है, इस तरह का अगर आप 10 साल पहले इंडिया में इस तरह की किसी भी सेतु की कल्पना भी करते तो ऐसा लगता कि ये तो असंभव है। स्वाभाविक है, ये तो विकसित देशों के काम होते हैं और वो आज भारत में हो रहा है और इसके लिए स्वाभाविक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट जाना लाजमी है। लेकिन पाकिस्तानी ये पचा नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तानियों से स्वाभाविक है पचना भी नहीं है, क्योंकि जो वो कल्पना करते थे अमेरिका हो गया, यूरोप के किसी भी विकसित कंट्री में या फिर चाइना में इस तरह की चीज़ें देखी हैं। स्वाभाविक है सभी ने इसी तरह की चीज़ें देखी हैं। इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में आज से पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। पिछले 10 साल पहले ऐसी कल्पना भी असंभव थी। आज आप देखिए ऐसे ऐसे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं जिनके आगे एयरपोर्ट भी फेल हैं। ये तो मैंने खुद देखा है, ये अचंभित करने वाली बात है। ऐसे ऐसे रेलवे स्टेशन की उन्हें देखकर लगता है कि ये पता नहीं क्या है। एयरपोर्ट शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा एयरपोर्ट लगता ही एयरपोर्ट जैसा है लेकिन वो रेलवे स्टेशन है। तो आप कल्पना कीजिए किस तेज़ी से और किस हिसाब से विकास हो रहा है भारत का कि पिछले 10 सालों में इतना भारत बदल जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ये बात अगर 10 साल पहले बोलते ना तो कोई यकीन नहीं करता, सब मजाक उड़ाते कि ये तो असंभव है। लेकिन आज वही संभव हुआ है और स्वाभाविक है पाकिस्तान को तो पीड़ा होनी है और उनको पच भी नहीं रही है बात कि ये और इंडिया में। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। देखें, ये अगर एज ए पाकिस्तानी में बात करूँ ना, तो पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को वैसे भी बहुत पॉइंट आउट किया जाता है। जब भी कुछ आता है ऐसा होता है, कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो कहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। मकबूजा कश्मीर को देख लें, बहुत आगे है हमसे। हमारे पास भी हमारी शहरक है, हमारी शहरक से वो उसको डबल ट्रिपल मैं कह रहा हूँ, उसको 10x लगा दें तब भी वो ऊपर है, ठीक है। उसके बाद गुजरात की और बात की जाए तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें बहुत टाइम सुनने को मिलता है कि नरेंद्र मोदी है जो वो गुजरात में एंटी मुस्लिम है, बिल्कुल, मतलब वो मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं।
लेकिन अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो अभी भी वो लोग कहते हैं कि यार वो इलेक्शन आ रहा है ना, तो इलेक्शन आ रहा है तो वो अपनी सीट्स के लिए इस तरह का कुछ कर रहे हैं। भाई वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या वो पाकिस्तानी कभी नहीं, मैं कह देता हूँ पूरी की पूरा वो नहीं है। ऑलरेडी अपने 10 सालों में जो उनका टर्न्योर रहा है, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट इंडिया में कर दी है, ये 4-5 दिन या 1 महीना इसके सामने कुछ भी नहीं है। 2.5 किलोमीटर का आपने बोला है, ये कोई 2 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है कि 2 दिन में उठ के बंदा सुबह बना लेगा मैंने इधर से वोट लेना और बना दें। इसके पीछे बड़ी प्रोग्रेस है। ब्रिज की बात किया ना आपने, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास हमारी शाहरागा काफी सारे व्यूज जानते होंगे, आजाद कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। उसमें एक आता है डैम का नाम आपको पता होगा, मंगला, उसके ऊपर एक ब्रिज बन रहा है जो मेरे ख्याल में उसकी अगर आपने इसकी 2.5 की लंबाई किया, मेरे ख्याल में वो आता है 1 पॉइंट कुछ है। उसको बनते हुए आज मुझे मेरे ख्याल में, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं जब अपनी बीएस की बैचलर्स में था ना, तो मैंने एडमिशन लिया था तब वो बन रहा था। कल की न्यूज़ में मैंने देखा है कि वो अभी कोई चाइनीज प्रोजेक्ट गया तो अब वो शायद कंप्लीट हो, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, एक साइड आप कहती हैं नरेंद्र मोदी, ये आप अगर मैं एज ए पाकिस्तानी कहूँ तो आप डिफरेंस देख लें, वो 1 पॉइंट कुछ का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एंड पे आके उसको चाइनीज लोगों के पास भेजा गया कि भाई आप आओ, आप इसको आगे कंप्लीट करो, ठीक है। तो बड़े खुशकिस्मत है यार लोग। मैं एंड पे यही कहता हूँ कि बड़ी गुड लक है उनको कि उनको नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिल गए और 10 साल में उन्होंने देखे इंडिया को किधर खंडर से उठा के जहाँ तक बना। तो दोस्तों, जिस हिसाब से भारत में विकास हो रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं जिसे सिर्फ विदेशों में देखा जाता था, वीडियोस देख लिया करते थे कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है और ऐसा कभी भविष्य में भारत में होगा, उसकी सिर्फ कल्पना होती थी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इस तेज़ी से विकास हो जाएगा। एयरपोर्ट देख लीजिए आप, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए। अब तो सड़कें ऐसी डल रही हैं कि एक बार डल गई 40 साल तक सड़क का कुछ बिगड़ना ही नहीं है। पहले सड़कें डलती थी 5 साल में उखड़ जाती थी पूरी तरह से, और वो ज़रूरी भी था क्योंकि बार बार सड़कें डलेंगी तभी खाया जा सकता है पैसा। एक बार सड़क मजबूत डाल दी और 40 साल तक दोबारा सड़क ही नहीं डलेगी तो पैसा कैसे खाया जाएगा। तो पैसा खाने के लिए उस तरह की सड़कें ज़रूरी थी। लेकिन करंट गवर्नमेंट देश के विकास में बहुत ही योगदान दे रही है और इसका पूरा क्रेडिट मोदी सरकार को जाता है, और सिर्फ मोदी जी को नहीं, पूरी उनकी टीम को जाता है। और स्वाभाविक है पूरे देश का है वैसे तो, लेकिन पूरा देश पहले भी था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ही बदला ना सब कुछ। उन्होंने स्ट्रेटजी दी लोगों ने उनकी, हालांकि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, ऐसी बात नहीं है। 2-2 बार पूर्ण बहुमत दे देना, और बीजेपी जो कभी 1-2 राज्यों में मुश्किल से हुआ करती थी, वो आज लगभग आधे से ज़्यादा राज्यों में, भारत के राज्यों में उसकी सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। तो वो विकास भी कर रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब तीसरा टर्म आने वाला है और तीसरे टर्म में कोई ये नहीं कह सकता कि तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी नहीं आ रहा है। वो जब तक हैं उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत माइंडेड आदमी हैं। प्लानिंग उनका, ज़मीन पर जो काम करते हैं वो दिखाते हैं और लोग देखते हैं, जनता देख रही है कि ज़मीन पे वाकई में काम हो रहा है, तो स्वाभाविक है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी वही कंडीशन में है। जैसे कि अब आप देख लीजिए, इतना ऐसी सड़कें हमारे यहाँ गांव में हैं, ऐसी तो वहाँ उनके बड़े बड़े शहरों में तक नहीं है। सोचिए तो अब वो कैसे यकीन कर लें कि इस तरह की भारत में और ऐसा विकास असंभव है। पाकिस्तानियों के लिए तो पचा पाना भी असंभव है।